जैसे देख रहे हैं कक्षा 9 वाले, हम आपको सिखा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको सिखाया कि P0, P1, P2 किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब जो नया टॉपिक आया है वो है सत्यापित करो कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है या नहीं। ठीक है, इसे कहा है केवल बहुपद के शून्यांक है। किस तरह से दिखाना है, हमें बहुपद दिया है Px बराबर 3x प्लस 1। ठीक है, और x का मान कितना दिया है -1/3। यानी कि हमें दिखाना है कि जो x का मान -1/3 है, इस Px का जो बहुपद है 3x प्लस 1 इसका बहु शून्यांक है। ठीक है, तो क्या करना है, जो हमारा बहुपद है Px बराबर 3x प्लस 1, इसमें हमें x का मान रखना है। सभी समझ रहे हैं, x का मान रखना है -1/3। अगर हमारा शेषफल 0 आ जाए, x का मान -1/3 रखने पर अगर हमारा जो बहुपद है इसका मान 0 आ जाए तो हमारा बहुपद का शून्यांक -1/3 होगा। रखना है जैसे Px बराबर 3x प्लस 1 में x बराबर -1/3 रखने पर। ठीक है, तो रखो 3 गुणा x का मान -1/3 प्लस 1, 3 निकन 3 एक बार कट जाएगा, 1 की गुणा -1 से करेंगे तो -1 प्लस 1। अब प्लस 1 और -1 आपस में कट जाएंगे, शेषफल आया हमारा 0। तो जब भी कोई बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें, कोई वैल्यू दी हो, Px में बहुपद है, x का मान रखना है, शेषफल हमारा 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर अतः x बराबर -1/3 बहुपद Px बराबर 3x प्लस 1 का शून्यांक है। अगर 0 की जगह कोई और वैल्यू आ जाए, प्लस की हो या माइनस की, तो हम कहेंगे क्योंकि हमारा शेषफल 0 नहीं है, अतः बहुपद का शून्यांक x बराबर -1/3 नहीं है। 0 आ गया इसका हमारा शून्यांक है। ठीक है, इसी से संबंधित अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, दिखा रहे हैं आपको अभी। एक टॉपिक के सारे सवाल ही आपको समझा दिए जाएंगे आज, लगातार वीडियो देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Px एक बहुपद है, इसका मान है x की घात 2 माइनस 1 और x के मान दिए हैं 1, -1। तो ध्यान देना है, जो पिछला सवाल था उसमें x की केवल एक वैल्यू दी थी, इसमें x की दो वैल्यू दी है, एक भी दिया है और -1 भी दिया है। यानी इस बार हमें x का मान 1 रख के भी चेक करना है कि x बराबर 1 शून्यांक है या नहीं, और ऐसे ही x का मान -1 रख के भी देखना है कि x का मान -1 इस बहुपद का शून्यांक है या नहीं। तो रख रहे हैं पहले Px बराबर x की घात 2 माइनस 1 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो रख रहे हैं 1 का वर्ग -1। तो हमें पता है 1 का वर्ग करेंगे गुणा 1, 1 ही आएगा, -1, 1 में से घटाएंगे कितना बचेगा 0। तो इसका मतलब शून्य कितना है 0, लिख देंगे आता है x बराबर 1 बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक है। इसी तरह से अब क्या कर रहे हैं, इसी सवाल का दूसरा वैल्यू और दी है x की -1। अब क्या करेंगे, x बराबर -1 रखने पर इसी बहुपद में, तथा Px बराबर x की घात 2 माइनस 1 में x बराबर क्या रखना है -1 रखने पर। तो रखेंगे x समान -1 का वर्ग -1। हमें पता है कि माइनस का जब वर्ग करते हैं प्लस आता है, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, और -1, 1 में से घटाएंगे फिर से 0। अतः x बराबर -1 भी बहुपद का शून्यांक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले हमने x का मान +1 रख के देखा, शेषफल 0 आया, तो हमने कहा कि x बराबर 1 बहुपद का शून्यांक है।
ऐसे ही एक्स समान -1 रख के देखा, तब भी हमारा शेषफल 0 है, तो हमने कहा कि एक्स बराबर -1 भी बहुपद का शून्यंक है। इस तरह से एक्स की और भी 3-4 वैल्यू दे सकते हैं, तो सभी वैल्यू पर रखकर देखना है कि अगर शेषफल 0 आया है तो बहुपद का शून्यंक है, और शेषफल 0 नहीं है तो बहुपद का शून्यंक नहीं है। और देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सेम टॉपिक रहेगा आपका। पी एक्स बराबर है इस बार x+1 x-2, और x की वैल्यू है हमारी -1,2। तो जैसा आप देख रहे हैं पिछली वीडियो में भी 2 मान थे, +1 और -1। इस बार बहुपद भी बदल दिया है और x के मान भी बदल दिए हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि इस बार क्या करना है, एक बार x का मान -1 रख के देखना है और एक बार x का मान 2 रख के देखना है। जो बच्चे शुरू से ही वीडियो देख रहे हैं उनकी समझ में आ जाएगा आराम से। तरीका यह है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें तो सवाल सब बच्चों की समझ में आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है, और इसी तरह के सवाल बार बार आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं। इस बार कर रहे हैं पी एक्स लिख रहे हैं पहले बहुपद, पी एक्स बराबर x+1 इंटू x-2। पहले देख रहे हैं हम x बराबर -1 रखने पर, तो रखेंगे x का मान -1 +1 फिर से -1 -2। हम देखेंगे -1 से +1 कट जाएगा, क्या बचा 0, और ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया पिछली वीडियो में क्या होता है, गुणा। -1 और -2 -3। इस तरह से जब 0 गुणा किसी संख्या से करते हैं तो 0 ही बन जाता है। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर -1 बहुपद का शून्यंक है। ठीक है, ऐसे ही क्या कर रहे हैं, x बराबर 2 के लिए देख रहे हैं। इसी प्रकार पी एक्स बराबर x+1 इंटू x-2 में, इस बार हम रख रहे हैं x की वैल्यू 2, तो x बराबर 2 रखने पर, तो रखेंगे x की वैल्यू 2 +1, यहाँ x की वैल्यू 2 -2, 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, गुणा 2 में 2 घटाएंगे 0, फिर से 3 गुणा 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 2 भी बहुपद का शून्यंक है। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया सवाल है, कहीं से कहीं तक कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली। और देखते हैं इसी तरह का एक सवाल। ध्यान रखना है कि केवल शेषफल हमारा 0 आना चाहिए, तो हम कह देंगे कि बहुपद का शून्यंक है, जो भी वैल्यू आपको दी है। अगला सवाल है हमारा बहुपद है इस बार पी एक्स बराबर LX+M, और मैं बता देता हूँ कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल कभी कभी हाफरली एग्जाम में, कभी कभी आपका एनुअल एग्जाम में ये सवाल देखते ही रहते हैं ना। इस बार बहुपद हमारा पी एक्स बराबर LX+M, और इस बार देख रहे हैं एक्स की वैल्यू जो दी है वो हमें चर पदों में दी है, अचर में नहीं दी, नंबर नहीं दिया। इस बार एक्स की वैल्यू दी है हमें -m/l। कोई बात नहीं, सेम मेथड हमें बताइए कि बहुपद है हमारा पी एक्स बराबर LX+M में, इस बार हमें एक्स की वैल्यू क्या रखनी है -m/l। x बराबर -m/l रखने पर, तो रख रहे हैं l x का मतलब l गुणा x, तो l गुणा x के मान रखें -m/l प्लस के m। क्या होगा, l का पढ़ा पढ़ेंगे, l में एक बार कट गया तो बच्चा 1 की गुणा -m से करेंगे तो -m प्लस के m। ठीक है, प्लस के m और -m कट गया, शेषफल कितना है 0, तो कह सकते हैं अतः
x बराबर माइनस के m/l बहुपद का शून्यांक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, अगर कोई वैल्यू दी है, शून्यांक याद करने की बात कहें और वैल्यू रखने पर, उसका मान रखने पर हमारा शेषफल 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये दी हुई वैल्यू बहुपद का शून्यांक है। और सवाल आ रहे हैं आपके लिए, देखिए इस तरह के आपको 5 सवाल करा दिए गए हैं, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से सवाल परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। और एक नेक्स्ट सवाल है इसका, पी एक्स बराबर 2x + 1 और x की वैल्यू दी है इस बार 1/2। सेम तरीका, पी एक्स बराबर 2x + 1 में इस बार क्या रखेंगे, x की वैल्यू 1/2, कुछ भी दे सकते हैं वैल्यू, तरीका यही है, x बराबर 1/2 रखने पर, तो 2 गुणा x का मान 1/2 + 1, 2 का बाड़ा पढ़ेंगे, 2 में 2 × 2, 1 गुणा 1 से करें 1 + 1, शेषफल आया इस बार जो हमारा वैल्यू बची 1 और 1 कितना है हमारा 2। तो आप देख सकते हैं इस बार शेषफल 0 नहीं आया, तो हम लिख भी सकते हैं चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, अतः x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यांक नहीं है। शून्यांक तभी होगा तब शेषफल हमारा 0 आए। तो आप देख सकते हैं इस तरह के सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू।